हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति 8.1 के त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। एग्जाम में पूछा हुआ है, बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है और कुछ अपने मन से दिए हैं जो पूछ सकता है। चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी का रिवाइज करते हैं। 8.1 का थ्योरी का रिवाइज करते हैं। चलिए, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को अच्छे से याद होगा। कहेगा एक पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय थे। पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय किसने दिए थे? तो पाइथागोरस ने दिए थे। कौन दिए थे? पाइथागोरस ने दिए थे। कौन दिए थे? पाइथागोरस। उन्होंने बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज बनता कैसे है? देखो लीजिएगा, समकोण त्रिभुज बनाने के लिए एक लीजिएगा उत्थल, माने इसको हम लोग बोलते हैं उत्थल। क्या बोलते हैं? उत्थल। एगो क्या लेंगे? सुत्तल। एगो क्या लेंगे? सुत्तल। और यहाँ से वो लटका देंगे तो हो जाएगा कौन त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए क्या कीजिएगा? एगो उत्थल लीजिएगा और एगो सुता दीजिएगा, एगो यहाँ से यहाँ लटका दीजिएगा, बन जाएगा कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होता क्या है? तो एक कोण का डिग्री होता है 90 डिग्री। मतलब उत्थल और सुत्तल के बीच का डिग्री बनेगा 90 डिग्री। का डिग्री बनेगा 90 डिग्री। तो समकोण जब भी बनाने के लिए कहेगा तो एगो उत्थल लीजिएगा और एगो सुता दीजिएगा, और उत्थल और सुत्तल के बीच का डिग्री बना दीजिएगा 90 डिग्री। का डिग्री बना देंगे 90 डिग्री। और समझिए, तो इसको बोलेंगे माने जिस त्रिभुज का एक कोण का डिग्री हो 90 डिग्री, जिस त्रिभुज का एक कोण का डिग्री हो 90 डिग्री, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और समकोण बनाना कैसे है? देखो उत्थल लेना है, सुत्तल लेना है और यहाँ से यहाँ लटका देना है, तो हो जाएगा कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। आई उत्थल और सुत्तल के बीच का डिग्री बनेगा तो 90 डिग्री। का डिग्री बनेगा 90 डिग्री। और ध्यान रखना है कि 90 के सामने वाला भुजा, 90 के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। 90 के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। और जो कर्ण होता है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे क्या होती है? बड़ी भुजा होती है। आगे समझिए, जो जिसको भी कोणीय थीटा मानेंगे, जिसको भी कोणीय थीटा मानेंगे, उसके सामने वाला लंब होता है। क्या होता है? उसके सामने वाला लंब होता है। लंब को दर्शाते हैं पी से। किससे? पी से। कार्य को दर्शाते हैं एच से। और जो एगो शेष बच जाएगा, उसको बोलेंगे आधार। आधार को दर्शाते हैं किससे? बी से। किसको दर्शाएंगे? बी से। अगर इसको कोणीय थीटा मानते हैं, इसके सामने वाला क्या होता है? पी होता है। आई तो फिक्स रहता है। 90 के सामने वाला हमेशा क्या रहता है? कर्ण। आई बच जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये आधार। क्या हो जाएगा? आधार। तो जिस 90 के सामने वाला हमेशा क्या रहेगा? कर्ण। जिसको भी कोणीय थीटा माने उसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। और जो शेष बचेगा वो क्या होगा? आधार। तो लंब और आधार दोनों छोटी भुजा होती है। क्या होती है? दोनों छोटी भुजा। और कर्ण क्या होती है? बड़ी भुजा। कर्ण क्या होती है? बड़ी भुजा। तो उन्होंने बताया कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी सबसे बड़ा भुजा का वर्ग करेंगे तो जो शेष दो छोटा भुजा है उसका वर्ग के योग की क्या होता है? बराबर। मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस ने बोले कि जो कर्ण का वर्ग रहेगा अन्य दो भुजाओं, तो अन्य दो भुजा कौन कौन बचा? लंब और आधार के वर्गों के योग के क्या रहेगा? बराबर। मैंने पहले वर्ग कर देना है, फिर उसके बाद योग कर देना है, और क्या होगा? ये बराबर होगा। इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। किसने दिया था? पाइथागोरस ने दिए थे। आगे समझिएगा, कहेगा पाइथागोरस कहेगा समकोण त्रिभुज कै भुजा? 3 भुजा। एक होता है लंब, एगो आधार, एगो कर्ण। तो लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है सबसे बड़ी, कर्ण होता है सबसे बड़ी। और कर्ण के सामने वाला कोण कहेगा तो कई डिग्री? हमेशा 90 डिग्री। कर्ण के सामने वाला कोण हमेशा कई डिग्री होता है? 90 डिग्री। चलिए, इतना में दिक्कत नहीं होगा। अगर इन तीनों में से लंब आधार और कर्ण, इन तीनों में से कोई भी दूगो दिया रहेगा, तीसरा क्या करेंगे? निकाल देंगे। अगर एच दिया रहेगा, पी और बी दिया रहे, क्या निकालेंगे? एच निकालेंगे। फॉर्मूला वही चलाना है, कर्ण का स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर यहाँ से पी दे रहे और पी दिया रहेगा और एच दिया रहेगा तो क्या निकालेंगे? बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बी निकालेंगे। तो बी स्क्वायर पर फॉर्मूला कहेगा तो इधर आएगा तो घट जाएगा, तो एच स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। अगर यहाँ से पी निकालने का था तो पी को ही रखिएगा, इधर आएगा तो घट जाएगा, तो हो जाएगा एच स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। मतलब छोटका अगर निकालने का रहेगा तो बड़का के स्क्वायर में एगो जो और छोटका बचेगा उसको कुछ कीजिएगा? घटा दीजिएगा। ये दोनों छोटके ना है, पी और बी क्या है? छोटका है। जब भी छोटका निकालने के रहेगा तो बड़का के स्क्वायर में एगो जो शेष छोटका बच जाएगा उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। अगर पी निकालने का रहेगा तो बड़का कौन रहेगा? एच स्क्वायर में छोटका कौन रहेगा? तो पी निकालेंगे तो बी रहेगा, तो उसका स्क्वायर क्या करेंगे? इसमें घटा देंगे। यानी पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। तो इन तीनों में से कोई भी दो दिया रहेगा, तीसरा क्या करेंगे? निकाल लेंगे। फॉर्मूला कौन चलाएंगे? पी स्क्वायर। फॉर्मूला एक ही बात रखिएगा, एच स्क्वायर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
बी निकालने का दे रहेगा तो माइनस हो जाएगा पी। आगे समझिए, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। एक होता है साइन, एक क्या होता है? साइन। आप लोग पढ़े होंगे साइन थीटा बराबर होता है पी बटे बी। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटे एच। सॉरी, साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच। पी बटे एच, साइन थीटा क्या होता है? पी बटे एच। और कहेगा कॉस थीटा, कॉस थीटा तो बी बटे एच, बी बटे एच। और टाइम थीटा कहेगा तो पी बटे क्या होगा? पी, पी बटे बी, पी बटे बी। इसको कॉट कहेगा तो कॉट उल्टा होता है टेन का, टेन का उल्टा होता है क्या? कॉट। तो हो जाएगा बी बटे पी। अब कहेगा कॉस का उल्टा क्या होता है? तो सेक, सेक कहेगा तो कहेंगे एच बटे क्या हो जाएगा? बी। अगर साइन का उल्टा कहेगा तो क्या हो जाता है? कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। तो जब कॉसेक निकालने कहेगा तो एच बटे पी, एच बटे क्या कहेंगे? पी, एच बटे पी। मतलब क्या समझेंगे? इन तीनों में से कोई भी दो दिया रहेगा, दोनों दिया हुआ रहेगा। अगर साइन दिया रहेगा तो पी बटे एच का रखेगा, पी बटे क्या रखेंगे? एच। कॉस दिया रहेगा तो बी बटे एच, टेन रहेगा तो पी बटे बी, कॉट रहेगा तो इसका उल्टा, टेन का उल्टा क्या होता है? पी कॉट होता है, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। कॉट को उलट देंगे तो बी बटे क्या हो जाएगा? पी। से किसका उल्टा होता है? कॉस से, कॉस का, तो कॉस को उलट देंगे तो एच बटे पी। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर, पहला क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप की बनाएंगे, शॉर्ट में बनाएंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में, क्योंकि एक नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। कह रहा है साइन दिले है, साइन दिया हुआ ए, साइन ए बराबर कितना दिया है? 3/4। तो कह रहा है कॉस निकालने के लिए, क्या निकालने का रहा है? कॉस निकालने का रहा है। तो बोले साइन थीटा क्या होता है? तो पी बटे क्या होता है? एच। मैंने ऊपर वाला पी है, नीचे वाला क्या है? एच। तो पी दिले है, एच दिले है, तो क्या निकालिएगा आप? तो बी निकालिएगा। क्या निकालिएगा? बी। तो बी स्क्वायर बराबर होता है पी एच स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा? छोटका निकालना है एगो, तो छोटका घट जाएगा एगो, तो एच स्क्वायर इधर, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में, मैंने बी बराबर डायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बोले एच का मान कितना है? एच का मान 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? मैंने 4 का यहाँ पर स्क्वायर रखेंगे, रूट अंडर एच का स्क्वायर, मैंने 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16, और माइनस पी, पी का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9, घटेगा तो रूट में कितना आएगा? 7, मैंने बी का मान कितना आएगा? रूट में 7। चलिए निकालना कॉस। तो कॉस होता है क्या है? कॉस होता है कॉस ए बराबर क्या लिखेंगे? तो बी बटे क्या होता है? एच। बी का मान बोलिए कितना है? तो बी का मान यहाँ से निकालें, रूट 7 है, अब बटे एच, एच का मान बोलिए कितना है? तो 4। तो कॉस पूछेगा तो क्या हो जाएगा? रूट 7 बटे कितना हो जाएगा? 4। ये जो है 2011 का एनुअल में पूछा हुआ है, 2011 के एनुअल में पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए हमसे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होगा? आइए 11 में पूछा, 19 में पूछा है और 21 में पूछा है। तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होगा? ऑप्शन में कह रहा है क्या होगा, तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पूछ रहा है, मैंने यहाँ दिया कॉसेक स्क्वायर COSEC कॉसेक स्क्वायर ए, इधर लग पूछ रहा है कि माइनस 1 बराबर क्या होगा। तो आप लोग बताइए, तो इधर इसको इधर लेके आएंगे तो इधर प्लस था क्या हो जाएगा? माइनस में, तो ये किधर जाएगा? उधर जाएगा, तो बोले बचेगा क्या? तो कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए, मतलब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। दूसरा का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, तीसरा नंबर। समझ में आ रहा होगा? अगर समझ में आया तो वीडियो को पीछे जरूर करके देख लीजिएगा। कह रहा है कि रूट अंडर, तीसरा नंबर, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? ये जो है 2011 में पूछा हुआ है, तो आप लोग पढ़े होंगे। सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। बोले हमें लाना है 1 और tan के रूप में, तो tan प्लस में रहना चाहिए, तो इसको इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इधर स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में, स्क्वायर से क्या हो जाता है तो रूट में, तो बचेगा क्या? तो सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर
थीटा। तो देखिए तो रूट अंडर 1 + tan² थीटा बराबर कितना आ गया था, सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो बोलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेक² थीटा, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। तीसरा क्या हो जाएगा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा से आप लोग हल कीजिएगा, कहीं पर गलती हो जाएगा तो बोलिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 4 का दिया हम लोग को, दिले है tan थीटा और √3। tan थीटा और स्क्रीन पर दिखा दे रहा है tan थीटा और कितना tan थीटा और दिया है √3। tan थीटा और रूट कितना दिले है 3। तो पूछ रहा हमसे कॉसेक सॉरी सेक थीटा, क्या पूछ रहा हमसे, सेक थीटा। 2021 का एग्जाम हो उसमें पूछा हुआ है। चलिए तो tan थीटा दिले है, सेक थीटा पूछ रहा हमसे। तो बोले tan थीटा होता क्या है, तो P/B। तो ऊपर वाला P, अच्छा इसके नीचे पूछा कितना है, 1 है, तो P/, क्या हो जाएगा ये बी। P/, क्या हो जाएगा बी। मतलब P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो क्या निकालेंगे, H निकालेंगे। तो H बराबर क्या हो जाएगा, तो √अंडर P² + B²। तो बोलिए P का मान कितना है, तो √3 है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है 3 और माइनस, बोलिए माइनस आएगा, सॉरी प्लस आता है, प्लस होगा, प्लस 1। बी का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, √4 मैंने कितना मान इसका आएगा 2, मैंने एच का मान कितना आ गया 2। तो क्या हमसे पूछ रहा है, सेक। क्या पूछ रहा है, सेक। क्या पूछ रहा है हमसे, सेक थीटा बराबर क्या होगा। सोचिए सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का। कॉस का ना उल्टा होता है, सेक क्या होता है, किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस सोचिए क्या होता है, तो कॉस होता है B/H। कॉस क्या होता है, B/H। तो H/, क्या होगा बी, H/, क्या होगा बी। तो बोले एच का मान कितना निकल के आया, देखिए तो यहाँ पर निकल के आया 2 और बटे बी का मान कितना है 1, मतलब इसका मान कितना 2। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। चौथा का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वां की ओर। कह रहा है कि tan थीटा दिया हुआ है, tan 5वां नंबर tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा दिया हुआ है P/B। P/, कितना बी। हमसे पूछ रहा है कि कॉस थीटा, मैंने इतना का मान पूछ रहा है। सबसे पहले P/B/H निकालिए, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा P है, नीचे वाला क्या हो जाएगा B, क्योंकि tan थीटा होता है P/B। तो P का मान कितना है P और B का मान कितना है B। तो हमसे निकालेंगे किसका, H का मान। किसका मान निकालिएगा, H बराबर, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा P² + B²। H बराबर क्या होगा, रूट अंडर P² + B²। तो बोले P का मान कितना, तो P है, तो P² + B का मान कितना है, तो B है, तो B²। मैंने H का मान कितना आया, तो रूट अंडर P² + B²। अब निकालने का है कॉस थीटा प्लस, ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा प्लस का आराम से साइन थीटा। कॉस थीटा प्लस क्या कर रहा है, साइन थीटा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कर रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो बोलिए कॉस थीटा होता क्या है, तो कॉस थीटा होता है B/H और प्लस साइन क्या होता है, तो P/H और नीचे क्या होता है, तो B वही होगा। कॉस थीटा क्या होता है, तो B/H और माइनस P/H। ऊपर में बोलिए एलसीएम कितना लीजिएगा, ऊपर में एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम लेंगे तो H, ऊपर में एलसीएम कितना आएगा H और बटे ऊपर में क्या बचेगा, तो B प्लस B प्लस क्या बचेगा B और बटे B और माइनस एलसीएम लेंगे, नीचे कितना आएगा H, तो ये हो जाएगा कितना B और माइनस क्या हो जाएगा P और उल्टेंगे तो कट जाएगा, उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, H से H कट जाएगा, क्योंकि नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, तो ऊपर में बचेगा कितना, तो B प्लस P या नीचे कितना बचेगा, तो B माइनस P। चलिए B का मान कितना है देख लीजिए, तो B का मान कितना है, तो B है, तो यहाँ पर क्या रखेगा B और माइनस प्लस है, प्लस P का मान कितना है, तो P। अब इसको देखिए तो B का मान कितना है, तो B और माइनस P का मान कितना है, तो P। तो बोलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर P/Q है जी। कितना है Q है, कितना है Q है, यानी B की जगह कितना रखेंगे Q रखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। तो रख दीजिए जहाँ B है वहाँ क्या रखेगा Q, तो यहाँ हो जाएगा Q और यहाँ भी हो जाएगा क्या Q, तो Q प्लस P और बटे Q माइनस P। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, Q प्लस P या Q माइनस P। ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा B, ऑप्शन नंबर कितना B हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर कितना 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि साइन थीटा दिले है, साइन थीटा दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है साइन थीटा और कितना दिले है, तो 3/5। साइन थीटा कितना दिया है 3/5। तो पूछ रहा है कॉस थीटा, क्या पूछ रहा है कॉस थीटा। आई देखिए 2013 के सी में मैंने कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ है।
चलिए तब साइन थीटा बोले क्या होता है, तो पी बटे एच। साइन थीटा क्या होता है, पी बटे एच, ऊपर वाला पी नीचे वाला एच, तो बोले पी और एच दिले तो क्या निकालिएगा, तो बी। बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर बी क्या है, छोटका है कि बड़का है, तो क्या है, छोटका है। छोटका निकाले के बताएं, बड़का के स्क्वायर में एक और जो छोटका बचेगा उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो रूट अंडर बोलिए बड़का कौन है, तो एच है, तो एच स्क्वायर माइनस छोटका कौन बचा, तो बी का निकालना, तो पी बचा, तो पी स्क्वायर। तो बोलिए एच का मान कितना था, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 16। 16 का रूट कितना आएगा, 4, यानी बी का मान कितना आ गया, 4। तो पूछ रहा क्या, कॉस थीटा, क्या पूछ रहा हमसे, कॉस थीटा। आप लोग बोल दीजिए कॉस थीटा क्या होता है, तो बी अब बटे एच होता है। तो बोलिए बी का मान कितना निकल के आया, 4, अब बटे एच। एच का मान कितना है, तो 5। तो बोलिए 4 बटे कितना हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4 बटे 5, तो ऑप्शन नंबर बी। छठा का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर आई, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो, क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर कह रहा है कि कॉसेक थीटा बराबर होगा, कॉसेक थीटा बराबर होगा, कॉसेक थीटा बराबर होगा, कॉसेक थीटा बराबर पूछा है क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर अगर इसके ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। 1 बटे क्या होगा, साइन थीटा। 1 बटे क्या होगा, साइन थीटा। कॉसेक थीटा और कहेगा तो 1 बटे क्या होगा, साइन थीटा। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कॉसेक थीटा गुने साइन थीटा और कितना होता है, एक। एक दूसरे के व्युत्क्रम को जब गुना करेंगे, एक दूसरे के व्युत्क्रम को जब क्या करेंगे, गुना करेंगे, उसका मान कितना आता है, एक। मतलब कुछ कॉसेक थीटा और क्या होता है, इधर गुना उधर जाएगा तो भाग में 1 बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो 1 बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। चलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा, ऑप्शन नंबर डी। 7वां का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं 8वां की ओर। 7वां हो गया, 8वां की ओर बढ़िए, 8वां की ओर बढ़िए, 8वां की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। कॉट थीटा बराबर होगा, कॉट थीटा बराबर होगा। आइए देखिए उसके पहले जो 7 नंबर था वो 2020 में पूछा हुआ, 2020 में स्क्रीन पर देखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन भी दिखाई देगा। आइए 8 में पूछा है कॉट थीटा बराबर होगा, कॉट थीटा बराबर होगा। तो बोलिए कॉट थीटा क्या होता है, तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। अगर टैन थीटा पूछता है तो साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा। टैन थीटा पूछेगा तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टैन थीटा पूछेगा तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और टैन का जस्ट उल्टा होता है तो इसको उलट दीजिए तो कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। जब कॉट थीटा पूछेगा तो कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा। जब कॉट पूछेगा तो कॉस बटे क्या होगा, साइन। और जब टैन पूछेगा तो साइन बटे क्या होगा, कॉस। चलिए तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 8 का। 8 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए। 8 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए। आ गया ये 9 में, ऑप्शन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर आइए 9 पर। क्वेश्चन नंबर कितना पर, 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर है कि कॉस दिया हुआ, कॉस ए बराबर दिले है 1 बटा कितना, 2। तो हमसे पूछ रहा है कि 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए का मान पूछ रहा है। अभी पूछा हुआ 2019 में, 2019 में। तब बोलिए कॉस क्या होता है, तो कॉस होता है बी बटे क्या होता है, एच। बी बटे क्या होता है, एच। यानी बी का मान कितना दिले है, 1, और एच का मान कितना दिले है, 2। तो बी और एच दिले तो क्या निकालेगा, पी। क्या निकालेगा, पी। अब पी बराबर क्या होता है, आप लोग बोलिए तो छोटका न है, तो छोटका का निकालना है मान। तो बड़का के स्क्वायर में छोटका को और क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बोलिए बड़का कौन होता है, एच होता है। तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, छोटका कौन है, तो बी। याद करना है, समझना है। दो रहता है छोटा, छोटा कौन रहता है, पी और बी। बड़ा कौन रहता है, एच। जब एगो छोटका पूछेगा तो बड़का में से, बड़का के स्क्वायर में से छोटका का स्क्वायर क्या कीजिए, घटा दीजिएगा। तो बोलिए बड़का है कितना, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4, और माइनस 1 का स्क्वायर करके देंगे 1। तो रूट अंडर कितना आ गया, ये लिख लेगा तो कितना आएगा, 3। मैंने पी का मान कितना आ गया, रूट में 3। तो हमसे पूछ रहा है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए का मान पूछ रहा है। तो 1 माइनस 2 और कॉस क्या होता है, तो कॉस होता है बी बटे एच। बी बटे क्या होता है, एच। तो आप जरा बोल दिए तो इसका जरूरत भी नहीं पड़ता, बी बटे एच, बी बटे एच। तो बी का मान कितना है, जरा देख लीजिए। तो बी का मान 1 और बटे एच। एच का मान कितना है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। तो बोलिए जरा तो 1 माइनस 2 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बटे कितना आएगा, 4। कट जाएगा, 2 से 2 नीचे कटेगा तो ऊपर में आएगा 1 और माइनस 1 और बटे कितना हो जाएगा, 2। बोलिए एलसीएम कितना लेंगे यहाँ पर, नीचे में तो 2, एलसीएम कितना लीजिएगा, 2। 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो 2 और माइनस कितना आएगा, 1। घटेगा तो कितना आएगा, 1 और बटे कितना, 2। मतलब इसका मान कितना आएगा, 1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2। जिसमें आंसर नहीं मिल रहा, ऑप्शन इसमें नहीं मिल रहा है, 1 बटे 2। एक बार फिर से देख ले रहे हैं, कॉस थीटा दिले तो बी बटे क्या होता है, एच। बी बटे एच। तो 1 माइनस 2
कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर मैंने एक बटे कितना हो जाएगा 4, एक बटे कितना हो जाएगा 4, ये 2 का मान करेंगे तो एक बटे कितना हो जाएगा 4, 2 से 2 कटेगा मैंने एक बटे 2 आएगा, नीचे में एक बटे 2, अब यहाँ लेंगे तो एक बटे 2 मैंने यही आएगा। कहीं पर अगर गलती हो जाए तो मिस्टेक से तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक बटे इसका आएगा 2, 8 9 कितना आएगा 1 बटे 2। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 10 की ओर। 10 में कह रहा है कि tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा दिले है, tan थीटा दिया हुआ है 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। tan थीटा बराबर दिले है कितना, तो दिया हुआ 8 बटे कितना दिले है 15, 8 बटे कितना दिया हुआ है 15। हमसे पूछ रहा है क्या, तो कॉसेक थीटा पूछ रहा है, 2020 में पूछा हुआ है, कॉसेक थीटा हमसे पूछ रहा है। तो बोले tan क्या होता है, तो p बटे क्या होता है b, p बटे क्या होता है b, tan क्या होता है p बटे b। तो बोले पी दिले है बी दिले है, क्या निकालेगा एच, क्या निकालेगा एच, तो एच क्या होता है रूट अंडर बड़का ना है, तो बड़का जब निकालेगा है तो बड़का निकालने का तो दोनों छोटका का स्क्वायर कर देंगे। बोले पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी का मान कितना 8, 8 का स्क्वायर कितना 64 और प्लस 15 का स्क्वायर कितना 225, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 4 कितना आएगा 9, 200 आ जाएगा 89, 200 कितना आएगा 89, 200 कितना आएगा 89 जोड़िएगा बढ़िया जोड़िएगा 289 आएगा। तो किसका होता है तो 17 का, 289 कितना होता है 17 का, मैंने एच का मान कितना आ गया 17। हमसे पूछ रहा है कौशिक थीटा, कौशिक किसका उल्टा होता है, सोचिए कौशिक किसका उल्टा होता है साइन का, कौशिक किसका उल्टा होता है साइन का, किसका होता है साइन का, तो साइन होता है पी बटे होता है एच, तो कौशिक कहेगा तो क्या हो जाएगा एच बटे पी, क्या हो जाएगा एच बटे पी। कौशिक जब कहेगा तो क्या वो कौशिक, कौशिक पूछ रहा है कौशिक, कौशिक स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कौशिक कहेगा तो एच बटे क्या हो जाएगा पी, एच का मान कितना है 17 बटे पी, पी का मान कितना है 8, मैंने 17 बटे कितना हो जाएगा 8, 17 बटे 8। ऑप्शन नंबर 17 बटे 8 कहेगा तो बी, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 11 की ओर। 11 में कह रहा है कि tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा दिया है 12 बटे कितना 12 बटे 5, tan थीटा दिया हुआ है 12 बटे 5। चलिए आगे आइए 11 की ओर, 11 को रहिए 11 में कह रहा है कि tan थीटा आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, tan थीटा दिया हुआ है tan थीटा 12 बटे कितना है 5, tan थीटा कितना है 12 बटे 5। हमसे पूछ रहा है tan थीटा 12 बटे 5 है, तो पूछ रहा है साइन थीटा, क्या पूछ रहा है साइन थीटा, और ये 18 का कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ है। चलिए जरा ध्यान दीजिए, तो दिया हुआ हम लोगों को tan दिले है तो p और ऊपर में क्या है b, ऊपर में p और नीचे में क्या है b, तो क्या निकालेंगे h निकालेंगे, तो h क्या होता है दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है, मैंने दोनों के स्क्वायर के वर्गों की योग के क्या होता है बराबर होता है। कीजिए p का स्क्वायर 100 कितना आएगा 44, अब प्लस इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, जोड़ेंगे तो कितना आएगा जोड़िए 5 4 9 4 2 6 मैंने 100 कितना आएगा 69, 169, 100 कितना आएगा 69, 100 कितना आएगा 69। चलिए 169 करेंगे तो किसका होता है 169 किसका वर्गमूल होता है तो 13 का, 13 का किसका होता है 13 का। चलिए तो पी एच का मान आ गया 13। तो हमसे पूछ रहा है क्या साइन, क्या पूछ रहा है साइन, तो आप लोग बता दीजिए साइन क्या होता है, तो साइन होता है साइन थीटा और पी बटे क्या होता है एच, साइन क्या होता है पी बटे एच। तो बोले पी का मान कितना है, पी का मान 12 अब बटे एच, एच का मान कितना 13, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 13। ऑप्शन में मिला लीजिए 12 बटे 13 कौन है, तो 12 बटे 13 डी नंबर, 11 का क्या हो जाएगा डी, 11 का हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आइए, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर देखिए तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कौशिक दिले, कौशिक थीटा दिया हुआ, कौशिक थीटा, कौशिक थीटा बराबर दिया हुआ है कितना, तो बी बटे ए, बी बटे कितना दिले है ए। तो बोले कौशिक थीटा होता क्या है, कौशिक थीटा क्या होता है साइन का उल्टा होता है, साइन होता है क्या पी बटे एच, तो इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा एच बटे क्या हो जाएगा पी, एच है क्या हो जाएगा पी। तो बोले एच और पी दिया तो क्या निकालेंगे तो बी, तो बी क्या है छोटका है, तो छोटका निकालते हैं तो बड़का का स्क्वायर में से छोटका करते हैं, तो बड़का कितना है तो बी, बी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। चलिए तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो सेक थीटा, क्या पूछ रहा है सेक थीटा, क्या हमसे पूछ रहा है सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो बोलिए सेक पहले सोचिएगा किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा है तो कॉस का, तो कॉस होता है बी बटे एच, तो इसको उलटेंगे तो एच बटे क्या हो जाएगा बी। अब ध्यान रखिए एच का मान कितना है, देखिए तो एच का मान, एच का मान कितना है बी, एच का मान कितना है बी, ऊपर में देख लीजिए एच का मान कितना है बी, अब बटे बी, बी का मान कितना निकल के आए तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बोलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए कैमा है 12, 12 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए। समझ में आ गया होगा, ये 2021 का जो एग्जाम हो उसमें पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 13 की ओर आइए, 13 की ओर आइए,
क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आइए। 13 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 13 नंबर जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पूछा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा, कितना का मान क्या होगा। तो देखिए, तो यहाँ भी 9 है और यहाँ भी क्या है 9 है, तो 9 दोनों जगह है तो क्या होता है कॉमन होता है। दोनों जगह जो 9 है तो क्या ले लेंगे कॉमन, तो बोले कॉमन ले लेंगे यहाँ से 9, तो यहाँ बचेगा कितना सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ क्या बचेगा तो टेन स्क्वायर ए। अब फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है तो 1 आता है। तो यहाँ पर रख दीजिए कितना 1, तो 9 गुने करेंगे 1 तो कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान हमेशा कितना आता है 1 आता है। तो 1 गुने करेंगे 9 तो कितना आएगा 9, तो इसका मान कितना आएगा 9। समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का अगर मान के चलिए यहाँ पर देता है 4, क्या देता है 4, यहाँ भी क्या करता है 4, तो कितना कॉमन लेते हैं 4, इसका आंसर कितना जाता है 4 आ जाता है, कितना होता है इसका आंसर 4। तो इस टाइप का अगर पूछ देगा फार्मूला वाला तो देख लीजिएगा कॉमन तो कुछ नहीं है, उसके बाद देखिएगा फार्मूला पर तो न बन रहा है, बन गया तो उसका मान रख दीजिएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। 13 का हो जाएगा कितना 9। 14 में आइए, 14 में फार्मूला का है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान अभी बताया कितना आएगा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा 1 आएगा। पूछा हुआ 2019 में। 14 का हो जाएगा कितना 1, 14 कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए। आगे जाइए 15 पर। 15 हम लोग को कह रहा है कि 15 में कह रहा है कि 15 कॉट थीटा, 15 में कह रहा है कि 15 कॉट थीटा बराबर कितना दिले है 8, 15 कॉट थीटा बराबर कितना दिले है 8। तो पूछ रहा हमसे साइन थीटा, क्या पूछ रहा हमसे साइन थीटा। तो बोलिए तो पहले ही है गुना में हो जाएगा तो भाग में, तो कॉट थीटा बराबर 8 बटे कितना आएगा 15, कॉट थीटा बराबर क्या आएगा 8 बटे 15। अब बोलिए ऊपर वाला क्या रहेगा, तो कॉट दिले है तो कॉट होता है बी बटे पी होता है, तो ऊपर वाला बी और नीचे वाला क्या हो जाएगा पी, नीचे वाला क्या हो जाएगा पी, तो ऊपर वाला बी है नीचे वाला पी। तो बताइए तो पी है और बी है तो क्या निकालेंगे एच निकालेंगे। एच होता क्या है तो रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बोलिए पी का मान कितना, तो 15 का स्क्वायर कितना 225 प्लस बी का मान कितना 64 में 64 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 289, कितना आएगा 289, 225 और 64 की जगह कितना आएगा 289। अब इसको हल कीजिए तो 289 आ गया, तो किसका वर्गमूल है 17 का, कितना का 17 का। चलिए अब किसका मान निकालने का है साइन का, तो साइन बोलिए क्या होता है, साइन क्या होता है जरा बोल दीजिए तो। साइन क्या होता है पी बटे एच। पी का मान बोलिए कितना है, पी का मान कितना है नीचे वाला पी ना है, यही ना पी है, तो 15 बटे एच, एच का मान कितना 17 था, 15 बटे कितना आएगा 17, 15 का आएगा 15 बटे 17। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी, 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अगर आप लोग कहीं पर दिक्कत है, 2 बार समझने में नहीं आ रहा है, एक बार तो पीछे वीडियो को करके बैक करके जरूर देख लीजिएगा। आगे जाइए 16 में कह रहा है कि साइन थीटा बराबर पूछ रहा है हमसे, साइन थीटा बराबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है देख लीजिए। कह रहा है साइन थीटा बराबर पूछ रहा है क्या होगा, तो साइन थीटा सुनिए ध्यान से, फार्मूला क्या होता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है तो 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से कहेगा अगर तो साइन थीटा और पूछेगा तो इधर ही प्लस होता जाएगा तो माइनस में, इधर प्लस होता जाएगा तो माइनस में। तो बोलिए इधर प्लस होता जाएगा तो माइनस में, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन कॉस स्क्वायर होता है मतलब कॉस है, क्या है कॉस है, कॉस के रूप में दिया है, देखिए जरा देखिए तो कॉस के रूप में है तो 1 बटे कॉस है, लेकिन अब इसमें ये वाला फार्मूला काम नहीं करेगा। तो अब एक और फार्मूला है क्या, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कौन थीटा है कॉसेक थीटा, और कितना आता है 1, और जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसी के अनुसार चलेगा, जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसी के अनुसार चलना है। हमसे पूछ रहा है कि साइन थीटा पूछ रहा है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। यहाँ साइन थीटा पूछेगा तो इधर गुना में हो जाएगा तो भाग में, मैंने 1 बटे क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा, 1 बटे क्या आएगा कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 बटे क्या आएगा कॉसेक थीटा। तो बोलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा तो डी, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी, 16 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मान पूछ रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। और 17 जो है बार बार पूछता है एग्जाम में, 17 नंबर बार बार पूछता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। पूछ रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना के बराबर होता है, तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा और कितना होता है 1, इधर ही माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो इधर बचेगा कितना सेक स्क्वायर थीटा बराबर इधर माइनस उधर जाएगा प्लस में, होने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना के बराबर आता है सेक स्क्वायर थीटा, कितना है सेक स्क्वायर थीटा।
चलिए तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए, 17 कितना हो जाएगा ए। आगे जी 18 पर करा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस क्या पूछ रहा है हमसे, कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। फार्मूला पढ़ेंगे 1 प्लस पूछ रहा है हमसे कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है। देखिए पूछा हुआ है 2021 में, 2017 में पूछा हुआ भी है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमसे पूछ रहा है, तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर मान कितना, 1। इधर देखिए तो 1 प्लस लाना है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस में, तो इधर बचेगा कितना, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। इधर ही पूरा प्लस में, उधर जाएगा उठ के तो क्या हो जाएगा ये, सॉरी इधर ही माइनस में पूरा हो जाएगा तो प्लस में, 1 प्लस आएगा कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है कितना बचेगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए समझ में आ गया होगा। 18 का हो जाएगा बी, 18 का कितना हो जाएगा बी, 18 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 19, क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका मान हमेशा 2013 2017 में पूछा हुआ है। तो बोलिए वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना के बराबर आता है, तो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। कैसे, तो देख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आता है, 1। कितना आता है, 1। इधर ही माइनस में लाना है कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या लाना है 1, तो इधर ही प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा क्या, माइनस में हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा इधर है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा उधर, तो बचेगा कितना, माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। मतलब 1 माइनस साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। 19 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर कितना 20 को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 18 का ए में पूछा हुआ है, कह रहा है कि थोड़ा सा लंबा जाएगा, हल करेंगे। 3 दिया है tan थीटा बराबर 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। तो हमसे पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है हमसे। चलिए इसको पहले हल कीजिए। तो 3 इंटू साइन थीटा को क्या लिखेगा, फार्मूला क्या होता है, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। पढ़ोगे tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और 3 साइन थीटा, ये देखिए साइन से साइन खत्म हो जाएगा। इधर ही भाग में कॉस क्या है, कॉस थीटा किस में है, भाग में, कुछ में है भाग में, उधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा गुना में। तो इधर बचेगा √3 बराबर 3 गुने कॉस थीटा। निकालना है कॉस थीटा का मान, तो √3 को इधर भेजेंगे, गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो √3 है, नीचे में कितना 3 बराबर क्या बचेगा, कॉस थीटा। क्या बचेगा, कॉस थीटा। फिर समझिए यहाँ लिखा हुआ था tan थीटा, tan थीटा, तो tan थीटा क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। इधर भी साइन है इधर भी साइन, तो क्या कट जाएगा ना, साइन साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो नीचे बचा कॉस, क्या बचा नीचे में कॉस, तो भागा में है उधर जाएगा तो गुना, उसको इधर भेजिए तो क्या चला गया गुना में। तो 3 गुने कितना हो गया कॉस थीटा। इधर बचा कितना √3, तो √3 अब निकालना हमें कॉस थीटा का मान, 3 है, 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में। चलिए अब इसको हम लिखेंगे √3। अब 3 को लिख सकते हैं कितना, तो √3 गुने √3, 3 को लिखिएगा √3 गुने √3 करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। हम लिख सकते हैं 3 को √3 गुने √3 बराबर क्या बचेगा, कॉस थीटा। एक √3 से एक √3 कटेगा तो ऊपर में बचा कितना, कुछ नहीं कितना 1 बटे √3। तो आप लोग जवाब बता दीजिए, तो कॉस थीटा और कितना आ गया 1 बटे √3, कॉस थीटा और 1 बटे √3। तो बोलिए कॉस होता क्या है, तो b बटे एच, तो ऊपर वाला b है नीचे वाला h, ऊपर वाला b नीचे वाला क्या होगा h, तो b और h दे रहे थे, क्या निकालेंगे p, क्या निकालेंगे p, तो p कहता है किसको, तो बड़का का स्क्वायर में मैंने √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 3 और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो कितना आएगा √2, कितना आएगा √2। अब चलिए सब इसका मान रख दीजिए। पूछा हमसे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो बोलिए साइन क्या होता है, तो p बटे h का होल स्क्वायर और माइनस b बटे h का होल स्क्वायर। चलिए इसको हल करेंगे, दोनों पर स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर मैंने p का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर h स्क्वायर, कॉमन ले एलसीएम कितना लीजिएगा, तो h स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा p स्क्वायर माइनस में क्या बचेगा b स्क्वायर। आप सबका मान रख दीजिएगा, ना मान रखेंगे तो हल करने पर देखिए कितना आता है, हल कीजिए। बोलिए p का मान कितना है, देख लीजिए, तो p का मान कितना √3, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, √2 है, √2 का स्क्वायर और माइनस b का मान कितना है देख लीजिए, तो b का मान कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर और बटे h का मान देखिए तो कितना है, h का मान देखिए निकल कर आया कितना √3, तो √3 का स्क्वायर। चलिए √2 का स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा 2 और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 में से गया कितना 1, तो कितना आएगा इसका मान जरा बोलिए, तो 1 और बटे कितना आएगा 3, बटे कितना आएगा 3। समझ में आ गया होगा।
यहाँ पर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, और माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3। चलिए तो ऑप्शन नंबर 1/3, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1/3, तो ऑप्शन नंबर सी, 20 का हो जाएगा सी। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगर जिनको दिक्कत है वो क्वेश्चन को वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कहाँ पर दिक्कत हुआ है, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 21 में 5 cos थीटा, 5 cos थीटा, 5 cos थीटा और दिया है 3, 5 cos थीटा और कितना दिया है 3, तो हमसे पूछ रहा है 3 tan थीटा, क्या पूछ रहा है हमसे 3 tan थीटा। तो बोले यहाँ से 5 cos थीटा है तो आप लोग इसको 5 cos थीटा को इधर 5 गुना में हेल दे जाएगा तो भाग में, इधर क्या लिखिएगा cot थीटा बराबर cos है, cot नहीं बल्कि cos है, तो cos थीटा बराबर 3 बटे कितना 5। तो बोलिए cos क्या होता है, तो b और बटे क्या होता है h, cos क्या होता है b बटे h, तो जरा बोल दीजिए तो b का मान कितना, b का मान 3 और h का मान कितना 5। तो बोलिए क्या निकालेंगे, तो p निकालेंगे, क्या निकालेंगे p, तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो h का मान कितना 5, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, कितना आएगा 16, 16 का कितना होता है 4। चलिए अब मान निकाल दीजिए, तो कह रहा है 3 tan थीटा, 3 tan थीटा, तो 3 गुने tan क्या होता है, तो p बटे b होता है, tan क्या होता है p बटे b। तो बोलिए p का मान कितना है, जरा देख लीजिए, तो p का मान निकल के कितना आएगा 4, 3 गुने 4 और बटे b का मान देखिए कितना है, b का मान बोलिए कितना है 3 है, b का मान कितना है 3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा तो बचा कितना 4, बचा कितना 4। तो बोलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4 है कहीं पर देखिए, तो ऑप्शन नंबर 4, 21 में ऑप्शन नंबर खाली 4 है तो खाली 4 नहीं है, तो बोलिए इसका आंसर कितना आएगा 4 आएगा, खाली कितना आएगा 4 आएगा। चलिए ऑप्शन नंबर नहीं है तो सही सुधार लीजिएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 2018 का एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए एकदम बढ़िया से देखिएगा, हम लोग को दिया हुआ है √3, क्वेश्चन नंबर 22 √3 tan थीटा बराबर कितना दिया है 3 sin थीटा। तो हमसे पूछ रहा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा इसमें कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अगर तुरंत बनाना चाह रहे हैं तुरंत बन जाए तो फार्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है 1, कितना होता है 1। ये थ्योरी है, फार्मूला पढ़े होंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। जब इसको आप हल कीजिएगा, हल करने के बाद भी कितना आएगा इसका मान रखेंगे, हल करने के बाद इसका मान रखेंगे साइन थीटा का और कॉस थीटा का, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हल करने के बाद भी कितना आएगा 1 ही आएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो अगर फार्मूला पर है, किस पर है फार्मूला पर, और उसका मान जितना आता है उतना ही उसका मान क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। जब भी इस टाइप का पूछेगा ऑब्जेक्टिव में देखिएगा किसी का फार्मूला तो नहीं है, जब फार्मूला रहेगा तो उसका मान हमेशा कितना आएगा 1 आएगा, हल करने के बाद भी कितना आएगा 1 ही आएगा। चलिए समझ में आ गया होगा इस टाइप का। अगर हमसे इसी में अगर इसमें पूछ देता, अगर हम उससे पूछता सेक स्क्वायर थीटा और माइनस पूछता है tan स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो बोले सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है 1 आता है, इसका भी मान हल करते कितना आता है, इसका भी हल करेंगे कितना 1 ही आएगा। मतलब देखिएगा फार्मूला पर अगर रहे तो उसका हल करेंगे जितना उसका मान आएगा उतना ही आएगा। ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अभी जो है 23 नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना 23, ये भी जो है 2018 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है 2018 में पूछा हुआ है। ध्यान से देखिए, कह रहा 7 sin स्क्वायर थीटा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 7 sin स्क्वायर थीटा, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया है 4, कितना दिया है 4। तो हमसे पूछ रहा है सेक थीटा प्लस cos थीटा का मान पूछ रहा है। चलिए इसको हल कीजिएगा, क्या कीजिएगा सबसे पहले इसको हल कीजिएगा, हल करने के बाद एक राशि का मान निकालेगा। इसका नियम समझिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे तो इसमें क्या कीजिएगा कि एक राशि का मान निकालना है। इसमें 2 राशि है, वो साइन है और वो कॉस है, तो इसको बदल देना, क्या करना है बदल देना, क्या करना है बदल देना, या तो साइन में बदल देंगे या तो कॉस में बदल देंगे। एक राशि मिलाना है, कै राशि मिलाइएगा एक राशि में। चलिए तो इसमें हल कीजिए, तो अपना मन से जो अगर साइन को बदलना चाह रहे हैं तो साइन किसने, साइन का अगर हटाना चाह रहे हैं कॉस के रूप में लाना चाह रहे हैं, साइन को किसके रूप में लाइएगा साइन के रूप में, अगर साइन को लाइएगा किसके रूप में कॉस के रूप में, कॉस को लाइएगा किसके रूप में साइन के रूप में, या तो कॉस रखेंगे या तो क्या रखेंगे साइन रखेंगे। ध्यान रखिए फिर से, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा तो आप यहाँ या तो साइन को हटाइएगा तो क्या आएगा कॉस वाला रूप लगाएंगे, या तो कॉस को हटाएंगे तो किसका रूप लगाएंगे साइन वाला आने में, मतलब साइन में लाएंगे या तो कॉस में लाएंगे। चलिए हम इसको साइन के रूप में लाते हैं, तो लिखेंगे 7
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, कितना होता है 1। जब इधर प्लस ए में है उधर जाएगा तो माइनस में, मतलब 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो बराबर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो बोलिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा कितना रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4। चलिए इतना समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये दोनों से गुना होगा एक के साथ, तो दोनों के साथ गुना होगा इंटू में रहेगा तो दोनों के साथ एक के साथ, दोनों के साथ गुना होगा। चलिए तो गुना कीजिए तो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4, बराबर कितना 4। चलिए अब जरा इसको देखते हैं। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ से देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा में 3 साइन स्क्वायर चल जाएगा, मतलब 7 साइन स्क्वायर थीटा में से क्या स्क्वायर थीटा जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या स्क्वायर थीटा बचेगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस उधर जाएगा था माइनस में, मैंने 4 और माइनस कितना 3, तो बोलिए यहाँ से 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से कितना गया 3, तो कितना बचेगा 1। इधर गुना उधर जाएगा तो भाग में, तो बोलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा 1 बटे कितना 4। इधर ये स्क्वायर मैंने रूट में स्क्वायर है तो रहेगा था रूट में, मतलब साइन थीटा बराबर रूट अंडर, तो दोनों पर एक बार दोनों पर 1/4, मतलब 1 बटे कितना आएगा 2। एक का वर्गमूल कितना होता है 1 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। क्योंकि जब रूट रहता है तो रूट को बोलते हैं वर्गमूल, रूट को क्या बोलते हैं वर्गमूल, क्या बोलते हैं वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल कितना 1 है, 4 का वर्गमूल कितना 2, साइन थीटा बराबर कितना आ गया 1 बटे कितना 2। तब बोलिएगा ये साइन का मतलब क्या होता है तो पी और एच होता है ना, साइन थीटा क्या होता है पी बटे एच, मैंने ऊपर वाला पी है नीचे वाला एच, तो पी पता है एच पता है, तो क्या निकालिएगा बी निकाल लीजिएगा, क्या निकालिएगा बी। तो बी निकालने के लिए बताए थे, पहले बता चुके हैं, बी जब भी निकालेंगे तो मतलब बड़का के स्क्वायर में से छोटका का स्क्वायर क्या करेंगे घटाएंगे, तो बड़का स्क्वायर रूट अंडर बड़का का स्क्वायर कितना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4 और माइनस 1 का छोटका कितना है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, मतलब रूट में कितना आएगा 3। चलिए किसका मान निकालने के लिए कर रहा है, तो कह रहा है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा बोलिए क्या होता है तो सेक थीटा हो जाएगा एच बटे बी, एच बटे क्या हो जाएगा बी, अब प्लस कह रहा है कि कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होता है तो एच बटे पी, एच बटे क्या हो जाएगा पी। अब सबका मान रख दीजिए। चलिए सबका मान रखेंगे तो बोलिए एच का मान कितना है जरा देख लीजिए, तो एच का मान कितना 2 अब बटे बी का मान कितना √3, अब प्लस एच का मान तो 2 अब बटे कितना 1। तो बोलिए तो जरा यहाँ ध्यान दीजिए, तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा, एलसीएम कितना √3, तो यहाँ बचेगा 2 और प्लस कितना यहाँ भी 2 रूट कितना हो जाएगा ये 3, 2 रूट कितना हो जाएगा 3। यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं 2, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना 1 और प्लस कितना √3 और बटे कितना हो जाएगा √3। तो बोलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। देखिए यहाँ 2/√3 और प्लस में कितना 2, प्लस में कितना आएगा 2, इसको एक लिख भी सकते हैं एक नहीं भी लिख सकते हैं, 2/√3 प्लस में 2, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका बी, 23 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर कितना 24 में कह रहा है कि चलिए 24 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कह रहा है 5 cot थीटा बराबर 3, 5 cot थीटा कितना दे दिया 3, 5 cot थीटा बराबर कितना दे दिया है 3। तो हम लोग से पूछ रहा है कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है देख लीजिए बढ़िया से, निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा किसी का मान निकालना है तो सबसे पहले यहाँ से निकालिएगा, तो कॉट निकालना है, तो कॉट को इधर ही 5 गुना हो जाएगा तो भाग में, तो कॉट थीटा बराबर 3 बटे कितना रखेंगे 5। अब बताइए कॉट क्या होता है तब बी, अब बटे क्या होता है पी, बी बटे क्या होता है पी। तो बोलिए बी का मान कितना है तो बी का मान 3 और पी का मान कितना है 5, तो क्या निकालेंगे एच, क्या निकालिएगा एच। एच निकालने के लिए बताइए बड़का है कि छोटका, तो बड़का है, तो बड़का जब भी निकालने का था तो दोनों छोटका का स्क्वायर क्या करते हैं जोड़ देते हैं, स्क्वायर क्या करते हैं जोड़ देते हैं।
इधर इधर रूट जाएगा, इधर स्क्वायर होता है तो रूट अंडर दोनों छोटका का स्क्वायर का जोड़ कर देंगे तो मैंने पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो बोले पी का मान कितना था 5, 5 का स्क्वायर कितना 25 और प्लस बी का मान कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना 9। जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 और प्लस 25 प्लस करेंगे 9 तो 9 5 कितना हो जाएगा 14, मतलब ये कितना आएगा 34। कितना आ जाएगा 34, 9 5 14 मानी 34, इसका मान कितना गया 34। चलिए इसका मान आ गया कितना 34। तब हमसे पूछ रहा है कि 5 साइन थीटा, क्या पूछ रहा है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अब बटे 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का मान पूछ रहा है हमसे, इतना का मान पूछ रहा है। तब 5 गुने साइन थीटा क्या होता है पी बटे एच और माइनस 3 गुने कॉस थीटा क्या होता है तो बी बटे एच अब बटा 4 गुने साइन थीटा क्या होता है तो पी बटे एच अब प्लस है तो प्लस 3 गुने कॉस थीटा क्या होता है तो बी बटे एच। चलिए अब हल कर दीजिए तो 5 गुने पी का मान कितना जरा देख लीजिए तो पी का मान कितना है 5 है तो 5 अब बटे एच का मान बोलिए कितना है, एच का मान जरा बोल दीजिए तो कितना है जरा देख लीजिए तो एच का मान कितना है जरा देखिए तो एच का मान कितना रूट में, अगर इसको हल कर और हल कीजिए तो हल करेंगे तो ऊपर में कितना 5p अब बटे कितना आएगा एच और माइनस 3p अब बटे कितना 3b बटे कितना आएगा एच अब बटे नीचे कितना आएगा 4 गुने करेंगे p तो हो जाएगा 4p अब बटे कितना एच अब प्लस क्या हो जाएगा 3b अब बटे कितना हो जाएगा एच। अब ऊपर एलसीएम लीजिए, ऊपर में क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, ऊपर में क्या लीजिएगा एलसीएम। तो बोले जब ऊपर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा ऊपर में से कितना आएगा एच, ऊपर में से कितना आएगा एच। तो बोलिए यहाँ पर कितना 5p माइनस 3b अब बटे यहाँ पर बोलिए नीचे एलसीएम कितना आएगा एच, एलसीएम नीचे कितना आएगा एच। तो बोलिए यहाँ पर कितना बचेगा तो 4p अब प्लस यहाँ कितना बचेगा 3p, क्या बचेगा 3p। अब इसको उल्टेंगे तो एच से एच क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब ऊपर में बचा कितना 5p माइनस में 3b अब 4p अब प्लस में 3b। चलिए अब रख दीजिए मान 5 गुने पी का मान जरा बोल दीजिए तो कितना है तो पी का मान कितना 5 है और माइनस 3 गुने बी का मान बोलिए कितना है तो बी का मान कितना है 3 है अब बटे 4 गुने पी का मान कितना था 5 अब प्लस है तो प्लस 3 गुने बी का मान कितना है 3 है, बी का मान कितना है 3 है तो 25 कितना हो जाएगा 25 और माइनस 3 दिया कितना हो जाएगा ये 9, 3 दिया कितना हो जाएगा 9 अब बटे 5 चौके कितना 20 अब प्लस 3 दिया कितना हो जाएगा 9। तो बोलिए 25 में से गया 9 तो कितना आएगा 16 अब ये है 20 अब प्लस 9 तो कितना हो जाएगा 29, मैंने 16 बटे कितना इसका आंसर आएगा 29, 16 बटे कितना 29। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी 24 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगर दिक्कत होगा तो आप लोग वीडियो को पीछे करके बैक करके देख सकते हैं जहां पर समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा, 25 में कह रहा है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। चलिए तो ध्यान दीजिए तो जरा, तो ध्यान यहाँ देखिए जो है यहाँ भी 4 है और यहाँ भी क्या है 4 है, दोनों जगह 4 है ना। तो जब 4 इस टाइप का रहेगा तो पहले देख लीजिएगा 4 सेम राशि रहे दोनों जगह तो पहले कॉमन लीजिएगा, क्या लीजिएगा कॉमन। तो कॉमन यहाँ से लेंगे 4 तो कितना बचेगा तो साइन स्क्वायर यहाँ बचेगा थीटा और प्लस यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है फार्मूला। तो बोलिए फार्मूला कितना होता है तो 1, कितना होता है 1, आई 4 गुने क्या हो जाएगा 1। तो बोलिए इसका हल करेंगे कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। जब भी कुछ रहे दोनों राशि देखेंगे समान रहे, जब भी दोनों में क्या रहे समान रहे तो पहले क्या लीजिएगा कॉमन, पहले क्या ले लेंगे कॉमन। और कॉमन लेने के बाद देखिएगा कि किसी का फार्मूला तो नहीं बन रहा है, किसी का तो फार्मूला नहीं बन रहा है। और जब फार्मूला बनेगा तो उसका मान करेंगे जितना आएगा उसका फार्मूला का वहाँ रख देंगे, फिर दोनों को हल करेंगे। इस टाइप का बार बार एग्जाम में पूछता है, ये भी देखिए एग्जाम में पूछा हुआ है, बार बार एग्जाम में इस टाइप में पूछता है। तो ध्यान रखना, फिर समझा रहे हैं जो सेम राशि अगर दोनों में रहेगा तो सबसे पहले क्या लेंगे कॉमन, क्या लीजिएगा कॉमन। कॉमन लेने के बाद देखिए कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा है, अगर फार्मूला बन रहा है तो वहाँ से फार्मूला का मान बैठा दीजिएगा, उसको हल कीजिएगा। समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था
25। क्वेश्चन नंबर 25 का कितना हो जाएगा 4। आ गया जी 26 पर। आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। 26 में कह रहा है कि tan दिया हुआ है, tan थीटा बराबर दिया है कितना 3/4। तो हम लोग से पूछ क्या रहा है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो पहले निकाल दीजिए। तो tan दे लेगा तो ऊपर वाला p और नीचे वाला क्या होता है b। अब बताइए ऊपर वाला p है नीचे वाला क्या है b, तो क्या निकालेंगे h। क्या निकालेंगे h, तो h बड़का की छोटका। तो h क्या रहता है बड़का की छोटका, तो बताते हैं बड़का। और जब बड़का निकालने का रहता है दोनों छोटका का स्क्वायर, दोनों छोटका का स्क्वायर करके क्या करते हैं तो जोड़ते हैं। तो इधर स्क्वायर था उधर भेजा दिन तो रूट हो गया। अब छोटका का स्क्वायर करके जोड़िए तो स्क्वायर दोनों को करके जोड़ेंगे। स्क्वायर कर दिए, अब जोड़ दिए तो बोले 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 3 बी का मान कितना 3, 3 का स्क्वायर करें कितना आएगा 9। पी का मान कितना था 4, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16 और प्लस है तो प्लस बी का मान कितना 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9। अब बताइए 16 प्लस 9 कितना आएगा 25। इसको हल करेंगे कितना आएगा 5, यानी 25 का वर्गमूल। अगर इस टाइप का रहेगा तो क्या होता है 25 का वर्गमूल। ऐसा रहेगा समझेंगे वर्गमूल है कुछ। रूट का मतलब क्या होता है वर्गमूल, रूट का मतलब क्या होता है वर्गमूल, रूट का मतलब क्या होता है वर्गमूल। अब वर्गमूल कहता है यहाँ पर क्वेश्चन कितना है 2 है, यहाँ पर क्वेश्चन छिपा कितना है 2 है। अगर एक ही संख्या 2 बार गुना रहे, अंदर में एक ही संख्या क्या है 2 बार गुना रहे, तो ये से वहां से क्या होता है बाहर निकलता है। जैसे 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5। तो एक ही संख्या देखिए मैंने 5 एक ही संख्या है और कई बार गुना है 2 बार, कई बार गुना है 2 बार। तो यहाँ से कई गो निकलेगा 2 गो। यहाँ पर क्योंकि कितना छिपल है 2 छिपल है, तो जब एक ही संख्या अंदर में 2 बार गुना रहेगा तो यहाँ पर कितना है 2 है, तो कई गो निकलेगा एगो निकलेगा। अगर यहाँ पर 3 गो रहता तो क्या ये निकलता, निकलता नहीं, क्योंकि जितना यहाँ रहेगा जय बार यहाँ रहे मैंने 3 यहाँ है, तो यहाँ 3 बार गुना रहना चाहिए। कई बार गुना रहना चाहिए एक ही संख्या 3 बार, तब जाके निकलेगा। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। एच का मान इतना। तो हमसे पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो बोले साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछ रहा है। तो बोले साइन थीटा क्या होता है तो पी बटे एच प्लस कॉस थीटा क्या होता है तो बी बटे एच। बोलिए अब एलसीएम लेंगे तो एच कितना, एलसीएम कितना एच लेवाएगा, एलसीएम कितना एच। यहाँ क्या बचेगा पी प्लस बी। अब मान बैठा दीजिए सबका। पी का मान बोलिए कितना जरा देख लीजिए तो 4 प्लस बी का मान बोलिए कितना 3 अब बटे एच का मान कितना 5। और दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 3 7 अब बटे कितना 5, 7 बटे कितना आएगा 5। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 7/5। ऑप्शन नंबर 7/5 है भी नहीं इसमें, इसको कर लिएगा 7/5। सही है ना, देख लीजिए तो एक बार बढ़िया से सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर कितना 27, क्वेश्चन नंबर कितना 27 पर 27 कह रहा है कि कौशिक थीटा बराबर 17/8। कौशिक थीटा दिले क्या दिले है कौशिक थीटा बराबर 17 बटे कितना दिले है 8। कौशिक थीटा बराबर 17/8। तो क्या पूछ रहा है हमसे tan थीटा है, 2021 में ही पूछा हुआ है। ऊपर वाला दोनों 2021 में वो भी पूछा था और ये भी पूछा हुआ है, वो भी पूछा था ये भी पूछा हुआ है। चलिए तो कौशिक थीटा दिले है, तो कौशिक थीटा किसका उल्टा होता था साइन का। कौशिक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन होता है पी बटे एच। कौशिक क्या होगा एच बटे पी, मैंने ऊपर वाला क्या हो जाएगा एच, ऊपर वाला एच और नीचे वाला क्या हो जाएगा पी, नीचे वाला क्या हो जाएगा पी। तो आप लोग बताइए एच पता है और क्या पता है पी पता है, तो क्या निकालेंगे तो बी, वो कौन बच गया बी बचा, पी बी एच होता है। तो पी पता है एच पता है, तो क्या बच गया बी। तो बी कौन होता है बड़का की छोटका, तो बी कौन रहता है बड़का। पी और बी समझना है कौन होता है छोटका, पी और बी क्या होता है छोटका, बड़का कौन होता है एच, बड़का कौन होता है एच। अगर बड़का निकालने का रहेगा तो दोनों छोटका का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, स्क्वायर करके क्या करेंगे जोड़ देंगे। अगर एगो छोटका निकाले का रहेगा तो बड़का के स्क्वायर में आई जो से वो बच जाएगा उस छोटका का स्क्वायर क्या कीजिएगा घटा देंगे। चलिए तो क्या निकालना है छोटका निकालना है ना, एच तो दिले हमने बड़का दिले है, एगो छोटका दिले तो क्या निकालेंगे छोटका, छोटका कौन निकालना है तो बी। तो बी बराबर क्या हो जाएगा तो रूट अंडर बड़का का स्क्वायर माइनस छोटका का स्क्वायर। छोटका कितना बचल है तो पी बचल है, दो में बचल पी बचल है। चलिए एच का मान कितना, एच का मान 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है तो 289 माइनस 8 का स्क्वायर कितना था 64। जरा इसको घटा दीजिए तो कितना आएगा तो ये आएगा कितना 9 में से गया 4 तो कितना 5 और 8 में से गया तो कितना 2, तो बोलिए कितना हो जाएगा 225। किसका वर्गमूल होता है 225, किसी का वर्गमूल होता है तो होता है ना 15 कितना होता है 225, 15 कितना होता है 225 वर्गमूल
कहेगा 225 किसका वर्गमूल होता है, तो 15 का, कितना का, 15 का। 225 किसका वर्गमूल होता है, 15 का। चलिए तो बी का मान कितना क्या, 15। हमसे पूछ क्या रहा है, tan थीटा। क्या पूछ रहा है, tan थीटा। क्या पूछ रहा है हमसे, tan थीटा। बोले tan क्या होता है, तो p बटे बी। tan क्या होता है, p बटे बी। तो बोले p का मान कितना था, 8। अब बटे बी का मान कितना है, 15। ऑप्शन नंबर 8 बटे कितना हो जाएगा, 15। चलिए ऑप्शन नंबर आप लोग मिला लीजिए, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 8 बटे 15। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 2021 में ही पूछा हुआ है, बोर्ड परीक्षा में 2021 में पूछा हुआ है। आगे आ जाइए, 2017 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 2017 में पूछा हुआ है। यदि कॉस ए बराबर कितना दिले है, 1/2। कॉस ए बराबर 1/2, सॉरी कॉस ए बराबर दिया हुआ है 4/5। 4 बटे कितना, 5। हमसे पूछ रहा है tan ए। क्या पूछ रहा है, tan ए पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए तो कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, तब बी। अब बटे क्या होता है, एच। कॉस क्या होता है, बी बटे एच। कॉस क्या होता है, बी बटे एच। तो बोलिए बी का मान कितना, 4, और एच का मान कितना, 5। 4, एच का मान कितना है, 5 है। एच का मान कितना है, 5 है। चलिए तो हम तक बी दिले है और एच दिले है, तो क्या निकालिएगा, तो पी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पी। तो पी छोटका की बड़का, तो छोटका। तो बड़ निकलेगा कैसे, तो बड़का का स्क्वायर में छोटका का स्क्वायर घटाएंगे, मैंने एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बोलिए एच का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना, 25, और माइनस बी का मान स्क्वायर करेंगे तो मैंने 4 का स्क्वायर कितना, 16। घटेगा तो कितना आएगा, 9। घटाएंगे तो कितना आएगा, 9। कितना आएगा इसका, 3। चलिए बता दीजिए कितना आएगा। tan थीटा पूछ रहा हूँ, तो tan थीटा बोलिए क्या होता है, tan ए बराबर पूछा था, पी बटे क्या होता है, बी। पी का मान कितना निकल का है, देखिए तो 4 की 3, तो 3। अब बटे बी का मान कितना है, 4। 3 बटे कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर कितना, 28 का ऑप्शन नंबर 3/4, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा, आगे समझते जाइए। अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि समझ में नहीं आ रहा है। आगे आ जाइए, कह रहा 29 में, 29 क्वेश्चन नंबर कितना, 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि हम लोग को दिले है 2 sin थीटा बराबर कितना, 1। 2 sin थीटा बराबर कितना दिले है, 1। तो हमसे पूछ रहा है 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बढ़िया देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ से क्या कीजिएगा कि पहले साइन थीटा का मान निकालिए। इधर ही गुना में उधर जाएगा तो भाग में। तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा, 2। साइन थीटा बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा, 2। अब बोलिए साइन है तो साइन क्या होता है, पी बटे एच। साइन क्या होता है, पी बटे एच। मैंने ऊपर वाला पी और नीचे वाला क्या होता है, एच। अब बता दीजिए तो जरा, पी दिले है एच दिले तो क्या निकालिएगा, तो बी निकालेंगे। पी और एच दिले तो क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे। तो बी छोटका की बड़का, तो छोटका। तो छोटका का स्क्वायर मैंने छोटका का मान निकालना, तो बड़का का स्क्वायर मैंने 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4। और माइनस छोटका का स्क्वायर करेंगे, छोटका ये कौन है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, मतलब रूट में कितना गया, 3। चलिए अब मान किसका पूछ रहा है हमसे, 3 cot स्क्वायर थीटा। अब प्लस की माइनस, तो प्लस कितना, 3। चलिए तो 3 गुने कॉट। कॉट क्या होता है, पी अब बटे बी की, बी बटे पी। तो कॉट होता है बी बटे पी का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो किस पर भी देंगे, क्या स्क्वायर देंगे। अब प्लस कितना देंगे, 3 देंगे। चलिए 3 गुने, बोलिए बी का मान कितना निकल के आया, तो √3। अब बटे पी का मान कितना है, 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। अब प्लस में कितना, 3। तो 3 गुने, अब बताइए दोनों पर स्क्वायर की, एक पर, तो दोनों पर स्क्वायर है। तो रूट से स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल। रूट से स्क्वायर क्या होता है, खत्म हो जाता है ना। तो यहाँ बचा कितना, खाली 3। अब बटे 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1। ये ध्यान रखना, जब भी रूट पर क्या रहे, स्क्वायर रहे। रूट पर क्या रहे, स्क्वायर है, तो रूटवा जो होता है अपने आप क्या होता है, खत्म हो जाता है। क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो बचा कितना, 3। 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1। और प्लस कितना, 3। तो पहले गुना होता है, दोनों को गुना कीजिए, 3 तिया 9, और प्लस कितना, 3। तो 9 3 कितना हो जाएगा, 12। 9 3 कितना हो जाएगा, 12। तो बोलिए ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये जो है 2020 में पूछा हुआ, क्वेश्चन नंबर 29 जो है 2020 में पूछा हुआ है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर कितना, 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 जो है 2 बार पूछा हुआ है, 17 में पूछा हुआ, 19 में पूछा हुआ। ये तो फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, 1 होता है। चलिए 30 नंबर हो गया। अब आ गई 31 में, कह रहा कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो ऑप्शन से देखिए, जब भी ऐसा पूछ दे तो ऑप्शन से देखिए कौन ऑप्शन मिलेगा।
तो कॉस थीटा बराबर हमसे पूछ रहा है, कॉस थीटा बराबर पूछ रहा है। चलिए आज जरा देखते हैं कॉस थीटा बराबर क्या निकल के आता है। तो देखिए तो कॉस में क्या दिले जरा देखिए, तो जब भी इस टाइप का पूछेगा तो ऑप्शन देखिए क्या दिले है, साइन दिले है, टेन दिले है, कॉट दिले है। तो देख लीजिए, तो हम लोग कॉस थीटा निकालने का रहता है, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, तो 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हमसे पूछ रहा है क्या, कॉस थीटा पूछ रहा है। तो बोले इस साइन स्क्वायर को पहले उधर भेज देंगे तो इधर बचाएगा कितना, तो कॉस स्क्वायर थीटा, इधर भी प्लस हो जाएगा तो माइनस में, मैंने 1 माइनस क्या लिखिएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर हुआ है तो उधर जाएगा तो कुछ होगा रूट में, ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में। स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता तो क्या होगा, रूट। और जब रूट जाएगा बराबर के उधर तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। प्लस जाएगा तो माइनस, माइनस जाएगा तो प्लस। माने जब इधर से जाएगा उधर, माने बराबर के जब इधर रहेगा उधर जाएगा तो उसका चेंज हो जाता है। माने स्क्वायर रहेगा तो रूट में, रूट रहेगा तो स्क्वायर में, प्लस रहेगा तो माइनस में, माइनस रहेगा तो प्लस में, जोड़ रहेगा तो घटा में, घटाव रहेगा तो जोड़ में। दिक्कत नहीं आता आपको, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये बताइए स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, रूट में। कॉस थीटा बराबर रूट अंडर, आई जो रूट जाएगा सब पर जितना रहेगा ना सब पर, तो सब पर कितना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बोलिए कॉस थीटा बराबर कितना गया, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो बी। ऑप्शन नंबर कितना, बी। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आ गई क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 में 32 कह रहा है कि 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान हमसे पूछ रहा है, इसका मान हमसे पूछ रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी बताए थे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी कितना है, 8 है, यहाँ भी 8 और यहाँ भी कितना है, 8 है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, कॉमन। सबसे पहले क्या लीजिएगा, कॉमन, क्योंकि यहाँ भी 8 है और यहाँ भी क्या है, 8 है, तो कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन कितना हो जाएगा, 8 होगा, क्योंकि दोनों जगह कितना है, कॉमन है। तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ क्या बचा, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। रख दीजिए जरा यहाँ पर साइन स्क्वायर, यहाँ पर 8 गुने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 रख दीजिए, कितना मान इसका आएगा, 8। कितना आएगा, 8। जब भी इस टाइप का है और बता भी दिए, जब भी इस टाइप का रहेगा क्वेश्चन तो देखिएगा सबसे पहले दोनों जगह देखिएगा सेम है, तो पहले उसको क्या ले लीजिएगा, कॉमन। पहले क्या लीजिएगा, कॉमन। उसके बाद देखिए किसी का फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है। चलिए उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर कितना, 33। क्वेश्चन नंबर कितना, 33। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 33। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि हम लोग को दिया कॉस थीटा बराबर कितना, 22। तब पूछ रहा हमसे टेन थीटा, क्या पूछ रहा है, टेन थीटा। तो बोले कॉस थीटा क्या होता है, अच्छा 22 के नीचे पूछे तो कितना है, 1 है। कोई भी संख्या के नीचे पूछने तो कितना, 1। कितना रहता है, 1 रहता है। तो बोलिए कॉस थीटा क्या होता है, तो बी बटे एच। कॉस थीटा क्या होता है, बी बटे एच। कॉस थीटा क्या होता है, बी बटे एच। तो ऊपर वाला हो गया कितना, बी, और नीचे वाला क्या हो गया, एच। तो आप लोग बताइए, तो बी और एच पता था, क्या निकालिएगा, तो बी निकाल लीजिएगा। क्या निकालिएगा, बी। क्या निकालिएगा, सॉरी पी निकालिएगा। क्या निकालिएगा, पी। तो पी कैसे निकलेगा, तो रूट अंडर बड़का का स्क्वायर में छोटका का स्क्वायर क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, तो घटाएंगे, क्योंकि निकालना छोटका, तो छोटका में घटा देंगे, बड़का में छोटका घटा देंगे। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलिए एच का मान कितना, तो 1। तो 1 का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर माइनस बी, बी का मान कितना, 22। तो 22 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, माइनस में क्या आएगा, 22 स्क्वायर। मतलब पी, पी का मान कितना आएगा, रूट अंडर 1 माइनस 22 स्क्वायर। तो हमसे पूछ क्या रहा है, टैन थीटा। क्या पूछ रहा है, टैन थीटा। तो बोलिए टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर क्या, टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलो आप बता दीजिए थोड़ा आगे। तो साइन थीटा क्या होता है, तो पी बटे एच। साइन थीटा क्या होता है, पी बटे एच। और कॉस थीटा क्या होता है, तो बी बटे एच। बी बटे क्या होता है, एच। इसको पलट दीजिए, तब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, और ऊपर नीचे क्या होता है, कटता है। इसको पलट दीजिएगा बढ़िया से, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अगर नहीं समझ आते इसको एक बार और हल कीजिए, तो आएगा पी बटे एच गुने एच बटे कितना आएगा, बी। देखिए तो एच से कट जाएगा तो बचेगा पी बटे कितना, बी।
चलिए पी का मान रख दीजिए, कितना है पी का मान, तो पी का मान है √1 - अब बटे बी का मान कितना है जरा देख लीजिए, तो बी का मान कितना है, तो 22 है, कितना है 22 है, मतलब आंसर कितना आ गया, तो √1 - बटे 22। ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो डी, ऑप्शन नंबर कितना, डी। चलिए आगे आइए क्वेश्चन नंबर कितना पर, 34 पर, क्वेश्चन नंबर कितना, 34 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर कितना, 35, क्वेश्चन नंबर 35 पर आइए। 35 का रहा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर, दिया हम लोग को सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा नहीं, सेक थीटा बराबर दिले कितना, 13/12, 13 कितना दिले है 12। तो पूछ रहा है कॉट थीटा, पूछ रहा है क्या हमसे, कॉट थीटा 2020 में पूछा हुआ है, और जो पहले वाला था 2021 में पूछा हुआ था। चलिए ध्यान देखिए, तो पूछ रहा हम लोगों से टैन थीटा, क्या पूछ रहा है, कॉट थीटा, क्या पूछ रहा है, कॉट थीटा। तो सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस क्या होता है, तो बी बट्टे क्या होता है, एच कॉस होता है। तब इसका उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाला कहाँ चलेगा, नीचे, माने एच बट्टे कितना हो जाएगा, बी। तो सेक थीटा क्या होता है, एच बट्टे बी, माने एच ई वाला है और ये क्या है, बी है, ये क्या है, बी है। तो आप लोग बताइए जरा, एच और बी है तो क्या निकालेंगे, पी, क्या निकालेंगे, पी। तो पी निकलता कैसे है, तो बड़का का स्क्वायर में छोटका स्क्वायर घटा दीजिए, तो बड़का कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर कितना 169, और माइनस छोटका, छोटका कितना है, तो 12, 112 का स्क्वायर कितना 144। अब घटाएगा तो कितना आएगा, 169 में से गया 144, तो 9 में से गया कितना 4, तो कितना आएगा ये 5, और 6 में से गया 2, 6 में से कितना गया 4, तो कितना आएगा 2, और 1 में से गया तो कितना, कटकुट में 0, तो √25 आ गया, मैंने 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 25 का वर्गमूल कितना 5। चलिए तो किसका मान पूछ रहा है हमसे, कॉट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कॉट थीटा पूछ रहा है। तो बोलिए कॉट थीटा क्या होता है, टैन का उल्टा, तो टैन होता है पी बटे बी, तो कॉट क्या हो जाएगा, बी बटे पी, तो बी और बटे क्या हो जाएगा ई पी। तो बोलिए बी का मान कितना, तो बी का मान देखिए तो जरा यहाँ 12 और बटे पी, पी का मान बोलिए कितना निकल के आया 5, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 5। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25 था, क्वेश्चन नंबर 27 पर आइए। आप लोग को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जहां समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि समझ में नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर, टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा हमसे, 2019 में पूछा हुआ, 2019 में पूछा हुआ है, ध्यान दीजिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो देखिएगा फार्मूला तो कोई ना है, अगर फार्मूला देखिए तो हम लोग जानते हैं फार्मूला किस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला जानते हैं कितना, तो 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है, 1 आता है, इन फार्मूला होता है तो यही होता है, कितना आता है 1 आता है इसका मान। तो सोचिए कि अगर सेक स्क्वायर रहेगा प्लस में, लेकिन हाई कोची में माइनस में, और टैन स्क्वायर कोची में रहेगा माइनस में, तो हाई कोची में प्लस में है, तो कुछ लगता है कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा। सेक स्क्वायर लाना हमें कोची में प्लस में, और टैन स्क्वायर कोची लाना है माइनस में। तब बताइए हम इसको माइनस में लाने के लिए यहाँ पर माइनस गुना करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन क्या लेंगे माइनस, माइनस क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह कोची होगा बदल जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, तो बदलेगा चिन्ह का मतलब जब इससे दोनों से कॉमन इससे लिए माइनस कॉमन तो हो जाएगा प्लस, तो कोची में माइनस में, कोची हो जाएगा प्लस में। तो बोलिए यहाँ से कॉमन लिए तो हो जाएगा माइनस में कितना टैन स्क्वायर थीटा, आई प्लस में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब लोग बताइए, अब माइनस में आई माइनस वाला को पहले पीछे लिख दे रहे हैं, इसको प्लस वाला को पहले लिख दे रहे हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा, सेक स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिए, आई माइनस वाला को टैन स्क्वायर थीटा को बाद में कर दिए। अब देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है 1 आता है, तो यहाँ रख दीजिए, तो वो 1 रख दीजिएगा यहाँ पर, तो माइनस गुने प्लस, ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस में कितना 1, माइनस में कितना आएगा 1। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 36 का हो जाएगा माइनस में कितना 1। चलिए इसी पर आधारित 37 है, क्वेश्चन में कितना है 37 है, तो देख लीजिए तो 37 यहाँ पर खाली कितना का दिया 9 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर भी क्या है 9 है। तब बताए थे कि जब भी इस टाइप का पूछेगा तो दोनों जगह देखिएगा कॉमन कितना पहले है, तो कॉमन कितना है 9, कॉमन कितना है 9 ले लेंगे, कॉमन कितना है 9, और जब 9 लेंगे तो देखिए प्लस में आएगा और कोची में आएगा माइनस में, लेकिन फार्मूला में कुछ होता है सेक स्क्वायर होता है प्लस में और माइनस में क्या होता है टैन स्क्वायर। तो
तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लें। माइनस कितना कॉमन ले लीजिएगा, 9। माइनस कॉमन कितना ले लेंगे, 9। और जब माइनस कॉमन लेंगे 9 तो माइनस लिए तो चिन्ह कुछ होगा, बदलेगा। तो 9 तो लेवा गया, अब चिन्ह बदलेगा तो प्लस में था तो क्या हो जाएगा, माइनस में। और पर माइनस होता तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो आप लोग अब बता दीजिए। तो यहाँ पर बोलिए माइनस में कितना लिखाएगा, 9। यहाँ पर माइनस में 9। आई प्लस वाला को पहले लिख देंगे, प्लस वाला क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा, आई माइनस वाला को बाद में। अब बोलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है, तो 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। तो 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 9 और गुने कितना 1, तो माइनस में कितना आएगा, 9। माइनस में कितना आएगा, 9। जब भी इस टाइप का पूछेगा तो एकदम ध्यान में देखिएगा। फॉर्मूला पर कैसे आना चाहिए, प्लस कॉमन लीजिए या तो माइनस कॉमन लीजिए। देखिए कैसे लेंगे कि फॉर्मूला पर आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर था 37 2020 में 2021 में बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमसे कह रहा है कि साइन कितना ए बराबर कितना देले है, तो 12/13 बराबर 12/13। तो पूछ क्या रहा है हमसे, कॉस ए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कॉस ए। तो पहले बताइए साइन क्या होता है, तो साइन होता है P/H होता है। साइन क्या होता है, P/H, मैंने ऊपर वाला P है नीचे वाला H। तो P दिया है H दिया है तो क्या निकालिएगा, तो B। क्या निकालिएगा, B। अब B की है तो छोटका न है, तो छोटका है तो क्या निकालेंगे, तो बड़का के स्क्वायर में छोटका एगो हटा देंगे। तो बड़का कितना होता है, तो H होता है बड़का ना। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 में एगो छोटका कौन बचा था, P बच रहे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 कितना 44। जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 25। तो बोले इसका कितना आएगा, 5। 25 का वर्गमूल कितना, 5। बहुते बार लेकर आए हैं। चलिए तो हमसे पूछ रहा है क्या, साइन नहीं कॉस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कॉस का मान बताइए, कॉस ए का मान बताइए। तो कॉस क्या होता है, तो B/, क्या होता है, H होता है। कॉस क्या होता है, B/H होता है। तो बोले B का मान कितना, तो 5 अब बटे H का मान कितना, 13। तो 5 कितना आएगा, 13 आएगा। चलिए समझ में आ गया। 38 नंबर क्वेश्चन हो गया। 39 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर कितना, 39। चलिए देखिए तो जरा क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है हम लोगों से कि कॉस कितना दिया है, ए दिया है। कॉस ए बराबर दिले है कितना, 7/25। कॉस दिया है क्या, कॉस ए बराबर दिले है 7/25। तो हमसे पूछ रहा है मान tan थीटा प्लस cot थीटा का मान बताइए। तो जरा बता दीजिए तो आप लोग। कॉस होता क्या है, तो कॉस होता है B/H। कॉस क्या होता है, B/H होता है। तो ऊपर वाला B है नीचे वाला H। तो बताइए B दिले है H दिले है तो क्या निकालेंगे, तो P निकालेंगे। क्या निकालेंगे, P। क्या निकालेंगे, P। अब P छोटका ना है तो छोटका निकाले के रहता है। तो हमेशा याद रखना है छोटका जब भी निकाले कहे तो बड़का के स्क्वायर में एगो जो और छोटका बच्चल है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बताइए बड़का का स्क्वायर में 625, अब में घटा देंगे एगो और। तो छोटका कितना है, तो 7 का स्क्वायर 49। और जब इसको घटाएंगे ना तो कितना आएगा, जरा देख लीजिए। तो 15 में से गया 9 तो कितना आएगा, 6। काटेगा तो नहीं तो 15 हो जाएगा। 15 में से 9 गया तो कितना आएगा, 6। और ये हो गया 11। 11 में से गया 7 तो कितना आएगा, 11 में से गया 4 तो कितना आएगा, 7। और ये कितना बचेगा, 5। 576। तो किसका वर्गमूल होता है, तो 24 का। 576 किसका वर्गमूल होता है, 24 का। अगर इतना भी साथ तो 24 का वर्ग कीजिए तो कितना आएगा, 576। अब वर्ग आएगा 576 तो वर्गमूल कितना आएगा, 24। चलिए तो क्या पूछ रहा है हमसे, tan थीटा प्लस cot थीटा। तो tan थीटा प्लस cot थीटा। तो जरा बता दीजिए तो क्या होगा। तो tan क्या होता है, P/B और प्लस cot क्या होता है, तो B/P। चलिए सबका मान रख दीजिए। तो जरा P का मान कितना, जरा देख लीजिए। तो P का मान कितना आया, 24 अब बटे B का मान बोलिए कितना था, 7। अब प्लस B का मान कितना, 7 अब बटे P का मान कितना, 24। चलिए अब गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 25 सत्ते कितना होता है, 175। मैंने 25 सत्ते 75 से 24 सत्ते करेंगे तो 24 सत्ते कीजिए, 4 दूना 8, 24 सत्ते 7 दूना 14, 7 चौके 28 के 8 बाकी 2, 7 दूना 14 2 16। मैंने 24 सत्ते और 60 से 24 सत्ते कितना और 60 से मतलब कितना आ गया, 175/100 125/68। 25 सत्ते 75 से 125 बटे कितना आएगा, 68। 125 बटे कितना, 68।
सॉरी, लगता है गलती हो गया कहीं पर, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 गुने कितना 24, तो 7 से 7 कट गया तो बचा कितना 24 गुने करेंगे 25, 24 गुने कितना करेंगे 25, गलती हो गया 24 गुने 25 प्लस, अब नीचे देखेंगे 24 24 कट गया, बचा कितना 7 7 7 49, और इसको जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा, इसको हल कीजिएगा आप लोग। जो पहले 25 गुने 24 करेंगे, फिर उसके बाद प्लस में 49 करेंगे तो आएगा 625 बटे कितना 168, 625 बटे कितना आएगा 168। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। चलिए आगे बढ़िए, तो जरा अगला क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर कितना 40 पर, 40 कह रहा है कि tan थीटा बराबर कितना, तो 4/3। तो हमसे पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के मान कितना के बराबर होगा। तो जरा बताइए, तो tan क्या होता है, p बटे क्या होता है b, p बटे क्या होता है b, tan क्या होता है p बटे b। तो बोलिए h कितना आएगा, h क्या आएगा, h p दिले है b दिले थे, क्या निकालिएगा h, p और b दिले थे, क्या निकालेंगे h, क्या निकालेंगे h। तो h क्या होता है, तो बड़का निकाल रहे हैं, p और b दिले है मैंने बड़का निकालेंगे, तो बड़का क्या होता है छोटका, दोनों छोटका का स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर दोनों छोटका का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 का 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे कितना आएगा 25, कितना होता है 5 होता है। चलिए तो निकाल दीजिए, तो जरा कह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अब बटे कितना, तो बटा में हो जाएगा कितना कह रहा था साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। चलिए जब इसको हल कीजिए तो कितना आएगा, तो जब हम इसको हल करेंगे, हल कीजिए, साइन थीटा क्या होता है तो p बटे एच, अब प्लस कॉस क्या होता है b बटे एच, अब बटा साइन क्या होता है p बटे एच, अब माइनस कॉस क्या होता है b बटे एच। जरा आप हल करके देखिए तो ऊपर में एलसीएम लेवाएगा कितना, तो एलसीएम कितना आएगा h, तो ये आएगा p, अब प्लस ये क्या आएगा b, अब बटे नीचे में एलसीएम कितना h। तो बोलिए एलसीएम नहीं, नीचे में लेंगे ये बटा हो गया मीन वाला बटा, तो बोलिए ये वाला एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा इसके नीचे एलसीएम कितना h। चलिए तो h लेंगे तो ऊपर में कितना आएगा b p, अब माइनस में क्या आएगा b, अब इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा h से h कट जाएगा, तो बचेगा कितना, तो ऊपर में बचेगा कितना, तो p अब प्लस b, अब बटे नीचे में कितना आएगा p, अब माइनस में क्या आएगा b, माइनस में b। तब p का मान जरा बोल दीजिए कितना है, p का मान कितना, तो 4, अब प्लस b का मान कितना 3, अब बटे p का मान 4, अब माइनस कितना 3, तो 4 और 3 कितना 7, अब बटे कितना 1, बटे कितना 1। तो बोलिए इसको हल करेंगे कितना आएगा 7, हल करेंगे कितना आएगा 7। चलिए समझ में आ गया होगा, हल करेंगे कितना आएगा 7 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 41, क्वेश्चन नंबर कितना 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है जरा देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि सेक थीटा बराबर दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 25 बटे कितना 7। तो हमसे पूछ रहा है टैन थीटा, क्या पूछ रहा है टैन थीटा, 2019 में पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है। चलिए तो सेक क्या होता है, तो सेक सोचे किसका उल्टा, तो कॉस का उल्टा। सेक किसका उल्टा होता है, केकर उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा। किसका उल्टा, कॉस का। तो कॉस क्या होता है, तो b बटे एच होता है, तो इसको उलट देंगे तो h बटे क्या होगा b, मानी ई एच, क्या हो जाएगा b। अच्छा h दिले है b दिले है, तो क्या निकालेंगे p, क्या निकालिएगा p, तो p की निकालने के लिए बता दिए, जब भी निकालना है p तो एगो बड़का का स्क्वायर में एगो छोटका स्क्वायर क्या करेंगे घटा देंगे, तो बड़का का स्क्वायर कितना 625, और माइनस में घटाएंगे इसका कितना 49, और जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा देख लीजिए। तो 15 में से जाएगा 9, तो कितना बचेगा 6, मानी जाएगा 500 कितना 76। अब 576 किसका होता है वर्गमूल, तो 24 का, किसका 24 का। चलिए तब मान निकालिए, टैन पूछ रहा है, टैन क्या होता है जरा बोल दीजिए तो आप लोग, टैन थीटा क्या होता है, तब p बटे b, टैन क्या होता है p बटे b। चलिए p का मान कितना 24, अब बटे b का मान बोलिए कितना, तो देख लीजिए तो 7, 24 बटे कितना हो जाएगा 7, 24 बटे कितना 7। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर कितना 42 करा साइन थीटा बराबर कितना, तो
√2 कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो हमसे पूछ रहा है सेक थीटा का मान, ये भी 2019 में पूछा हुआ है। चलिए तो ध्यान दीजिए। तो जरा तो जब भी ऐसा पूछेगा तो इधर ही गुना में है, √2 और कॉस के साथ क्या कर रहा है गुना, तो इधर आएगा तो भाग में। तो साइन थीटा बराबर कॉस साइन थीटा, इधर गुना में इधर भाग में, बट्टे हो जाएगा कॉस थीटा बराबर इधर क्या बचेगा √3 और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है तो tan थीटा, क्या होता है tan थीटा, और बराबर क्या तो √2। अब बताइए कोई संख्या के नीचे पूछने तो कितना है तो 1 है, कोई संख्या के नीचे पूछने तो कितना है 1 है। तो बोलिए ये आ गया। अब ऊपर वाला क्या होता है tan क्या होता है p, अब बटे क्या होता है b, तो p भी पता है तो क्या निकालेंगे h निकालेंगे। तो h क्या होता है तो बड़का ना है, तो बड़का है तो दोनों छोटका का स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है ना, तो स्क्वायर कीजिए। तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट का स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, रूट स्क्वायर से क्या होता है खत्म, तब बनेगा ये 2 और प्लस जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तब बोलिए रूट में कितना आएगा 3, माने h का मान कितना आ गया √3। तो हमसे पूछ क्या रहा है सेक थीटा, सेक थीटा पूछ रहा है। तो सोचिए सेक किसका उल्टा होता है तो कॉस का, साइन उल्टा है कॉसेक, साइन उल्टा किसका तो कॉसेक का, कॉस किसका उल्टा सेक का, और tan किसका उल्टा कॉट का। तो सेक किसका उल्टा है तो कॉस का, तो कॉस होता क्या है तब b या बटे h, खाली तीन को याद रखना है कॉस वाला tan वाला और साइन वाला। तो साइन होता है साइन होता है p बटे h, लेकिन ये कॉस किसका उल्टा है तो सेक किसका उल्टा है तो कॉस का, तो कॉस क्या होता है तो b और बटे h, तो उलट देंगे तो h बटे क्या हो जाएगा b। बोले h का मान कितना तो √3 और बटे b का मान कितना है जरा देख लीजिए तो 1, मतलब रूट में कितना आएगा 3, √3। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर कितना 43 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 43 एकदम ध्यान से समझना है। जब भी इस टाइप का बार बार इस टाइप का पूछता है और इस टाइप का बनाने के लिए बता रहे हैं कैसे बनाया जाता है, ध्यान दीजिए। साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर कितना 22 डिग्री का मान हमसे पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा हम लोग फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना तो 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। जब भी एंगल मैंने यहाँ पर देखिएगा बराबर रहे, क्या रहे बराबर रहे, और साइन स्क्वायर रहेगा और कॉस स्क्वायर रहेगा, तो समझ जाएंगे थीटा, इसको मान लीजिए क्या थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा थीटा, तो बोल रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है तो 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। तो फार्मूला कितना आएगा इसका मान 1 आएगा। जब भी देखिएगा कोण जो रहे आपस में क्या रहे बराबर रहे, आपस में क्या रहे बराबर रहे, तो उसको मान लीजिएगा कुछ ए मानिएगा थीटा मानिएगा, और जब फार्मूला पर देखेंगे बन गया तो उसका मान हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। अगर इसी तरह से पूछ देगा हमसे साइन स्क्वायर 55 डिग्री सेक स्क्वायर 55 डिग्री और माइनस पूछेगा tan स्क्वायर 55 डिग्री, तो बोलिए थीटा इसको मान लेंगे तो ये भी क्या होगा थीटा होगा। देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या हो रहा है tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में हो रहा है tan स्क्वायर थीटा, तो बोलिए इसका मान कितना आता है तो 1 आता है, कितना आता है 1 आता है। तो जब भी इस टाइप का पूछ दे जितना अगर यहाँ दोनों जगह कोण मान समान रहे, कोण क्या रहे समान रहे एक जैसा रहे, तो समझ जाएंगे। अगर फार्मूला पर बैठ उसको मान लीजिएगा थीटा, और देखिएगा फार्मूला पर तो बैठ नहीं रहा है, अगर फार्मूला पर है तो उसका मान हमेशा कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। अगर इसी तरह से अगर पूछ देता कॉसेक स्क्वायर 25 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर कितना 25 डिग्री, और माइनस पूछता कॉट स्क्वायर कितना 25 डिग्री, तो यहाँ 25 को मानिएगा थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा ही होगा। तो देखिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है तो कितना आता है 1 आता है, कितना आता है 1 आता है, तो 1 आ गया। अगर मान के चलिए यहाँ पर देता पहले 9, कितना देता है 9, यहाँ भी क्या देता है 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी क्या 9, दोनों जगह देखिए तो 9 न है, तो पहले क्या लेते हैं 9 कॉमन लेते हैं। अब इसका मान हल कर दे कितना आता है 1 आता है, तो 9 गुने करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, 9 गुने करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। समझ में आ गया। अगर यहाँ पर कर देता 5, यहाँ पर क्या करता 5, तो सबसे पहले 5 क्या लेते कॉमन लेते, 5 क्या करते कॉमन लेते, और इसका मान हल करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। तो 5 गुने करेंगे कितना आएगा 1, 5 गुने करेंगे 1 तो कितना आएगा 5 आएगा। चलिए समझ में आ गया होगा इस टाइप का। तो इसी टाइप पर अगला है साइन स्क्वायर पूछा हम लोगों से 38 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 38 डिग्री का मान हमसे पूछ रहा है। तो बताइए इस 38 को मान ले रहे हैं थीटा, तो ये भी 38 है तो क्या हो जाएगा ये भी थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है तो 1 होता है, कितना होता है 1 होता है।
कितना होता है? 1 होता है। 8.1 का पूरा सॉल्यूशन कर दिए हैं। एग्जाम में इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ पर वीडियो को दोबारा रिपीट कर लें। अगर और समझ में देखने पर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।